अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अब तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल जश्न ईद उल मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो तमाम आले इस्लाम को, तमाम अहले इस्लाम को अबू फैसल की दिल की गहराइयों से मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी देश और सारे आलम में धूम से मनाया जा रहा है, झूम कर मनाया जा रहा है सरकार की इस आमद को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे हम सारे आलम को, सारे मुसलमानों को। हमारे जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुए हैं, अल्लाह उन गुनाहों को, उन गलतियों को माफ़ फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहीद रहो। ये छोटी सी क्लिप जो मैं बताया आप लोगों को, जो देखे आप लोग, ये जो कल दबा के चला है ओआईसी में बाबरी मस्जिद के लिए, और फ्रांस में जो मुसलमानों के ऊपर जो ज़्यादती हो रही है उसके लिए, और जो हमारे देश के अंदर भारत में जो मुसलमानों को अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुंचाई जा रही है उसके लिए, तो बहरहाल ये दबा के चल रहा है ओआईसी में। ओआईसी ठान चुकी है कि इनको कुफ्र करदार तक किसी तरीके से पहुंचाया जाए, इनकी औकात इनको दिखाई जाए। हालांकि आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं आप लोग, और आंखों से देख रहे हैं, चाहे ओआईसी हो, जीसीसी हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, फौजी अदालत हो, इनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां आयद करने के लिए तुल चुके हैं। और ये लोग टाइम पे टाइम मांग रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन एक रूल्स है, इंटरनेशनल रूल्स है, सामने वालों को जो इदारे में जाता है वो इदारा अपनी तरफ से टाइम देना पड़ता है। फौजी अदालत ने टाइम दिया इनको, जीसीसी ने टाइम दिया इनको, ओआईसी ने टाइम दिया। उसके बाद लास्ट जीसीसी की मीटिंग के बाद ओआईसी और जीसीसी मिलकर यूएनसीसी को गई, यूएनसीसी ने उनको वार्निंग दी, टाइम दिया, जो लोग 25 अक्टूबर को यानी कल ख़त्म होने वाला है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, अल्लाह करीम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कल जो ओआईसी में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर छाई हुई रही बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के बाद CAA, NPR, NRC, उसके बाद जो मासूम बच्चियों की जो बलात्कारी हुई, जो उनके गले घोट के मार दिए गए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। जो ये आरएसएस की जो सोच है, इनकी गंदी हिंदुत्वा, ये लोग की जो सोच है, उस सोच के ऊपर काफी विचार हुआ, काफी बहस भी उसके ऊपर, और एक ही चीज निकली है कि इनको किसी तरीके से लगाम लगाना जरूरी है, इनको बांधना जरूरी है, नहीं तो ये लोग इंसानियत को खत्म कर देंगे। इनके पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये लोग शादी नहीं करते, ना इनको ला औलाद बे औलाद रहते हैं, इनको ना इनके पास बीवी रहती है, ना माँ रहती है। कैसा पैदा हो गई, ये नस्लें कहाँ से इतनी फैली है पता नहीं। ये लोग इसके ऊपर विचार करें, काफी करने के बाद जो इनकी गंदी सोच, गंदी सियासत, गंदी चालों के ऊपर काफी ज़ेर तबसरा हुआ, होने के बाद रज्जब तय्यब उर्दगान और हमारे हालांकि अदवानी भी है, जासिम कुवेरा है, अलमुकराद है, ये लोग ने तो काफी बढ़ चढ़कर एक ऐसी बरहमी का इजहार किया। कभी ओआईसी ने कभी कोई इशू पे मुंह नहीं खोली थी। अब ये खोल के पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद, उसके बाद 5 अगस्त को ये लोग उसकी वो रखने के बाद और ये बनाना चालू करने के बाद ये लोगों को भी एक जिद सी आ चुकी है। और अरब को जब जिद आ जाती है, अरब कोई चीज से पीछे नहीं हटता। ये इतिहास गवाह है, ये तारीख गवाह है। अरब जो चीज ठान लेता है और मुसलमान जो चीज अपने जहनों में बिठा लेता है, वो जब तक पूरी नहीं करते, जब तक नहीं मनवाते, खामोश नहीं बैठते। तो अब ये लोगों का एक ही मकसद रहा, एक ही मकसद रहा, किसी तरीके से हर हाल में इनको बैंड किया जाए और इनको सारे देश पे पाबंदी का आदि, इनके लिए पाबंदी आयद की जाए। तो ये चीज हमारे भारत के लिए अच्छी नहीं है। ये मरकूज बहुत गलत बात हो जाती है। इसीलिए ये चाह रहे हैं, और हम भारत के सारे मुसलमान यही चाह रहे हैं कि ये पाबंदियां आयद ना हो, इन दरिंदों को, इन पाखंडियों को इनकी औकात दिखाई जाए। जो ये लोग बाप का राज है समझ रहे हैं ये लोग, तो इनका ना बाप का राज है, ना कभी इनका बाप था जो इन्हों पैदा हुए, ना इनकी कोई माँ है। अब ये किसकी नस्लें कहां से आई हुई है हमारे देश के अंदर, हमको खुद पता नहीं है। आज हमको इसके ऊपर
सोचने की जरूरत है। ये नस्लें आई कहां से? ये हमारे देश, हमारे अजीम वतन में, हमारे भारत में ये गंदगी आई कहां से? ये फसलें कहां से निकले? तो इन फसलों को काटना हमारे लिए जरूरी हो गया ताकि हमारा देश बच सके, हमारे देश को इनसे बचा सके, इनके गलत इरादों से, इनके नापाक इरादों से हम हमारे देश को महफूज कर सके। आप लोगों को याद होगा 1947 में भी हम मुसलमान थे, सबसे आगे रहे। हम मुसलमानों ने, हमारे पुरखों ने जाने निछावर की हमारे देश के लिए। पानी नहीं बहता वैसे खूने बहाए हमारे मुसलमानों ने, उतने मुसलमान शहीद हुए। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है भारत का। लेकिन इन पापियों को, इन जलीलों को, जो ये 7.5-8 साल पहले पैदा हुए, ये लोग इतना देशवासियों के दिमागों को खराब कर दिए। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मुगलियाओं ने ये कर दिया, मुगलियाओं ने हमारे माताओं को चढ़ दिया, मुगलियाओं ने हमारे बेटियों को उठा लिया। जबकि मुगलियाओं को कोई चीज की कमी नहीं थी। जो ये काले पीले ऐसे चीजें देखे वो लोग, ऐसे कोई चीज की जरूरत नहीं थी। ये इतिहास गवाह है, ये तारीख गवाह है। मुगलियाओं के पास इनके परदाता हैं, ऐसा हाथ नीचे करके, मुंडी नीचे करके ठहरते थे। तो इनकी शाखें कहां से पसंद आती थी मुगलियाओं को, बताइए आप लोग। हाँ, कोई अगरचे वैसे है तो आके मुजरा उजरा करके जाना अलग बात है। लेकिन ये लोग ने हमारे ऊपर इल्जाम आयद किया कि हमने देश में ज्यादती की, हमने मंदिरों को तोड़ा। हमने कभी मंदिरों को नहीं तोड़ा, हमारे मुगलियाओं ने तो बनाकर दिए इनको। जो मजहब से वाबस्ता है वैसे लोगों के लिए बना के दिए वो लोग। अगरचे वो चाहते उनके टाइम पे, उनके दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने क्या नहीं करते थे और क्या नहीं कर सकते थे। उनसे मुकाबला या उनको रोकने वाला कौन था? तो मेरे देशवासियों, ये सोचो, ये हमने, हमारे और आपके लोगों ने, पुरखों ने जाने निछावर करके हमारे भारत को इतनी इज्जत और इतनी तरक्की दिलाई है। जो हमारा देश है गंगा जमुना तहजीब के नाम से मशहूर था। लेकिन जब से ये पाखंडियों ने जब से आए हैं देश में, सिवाय नाइत्तेफाकी, गंदगी मचाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। और इनके इरादे बड़े खतरनाक है। अगरचे हम इनको नहीं रोके, हम देशवासी सारे मिलकर, तो हमारे देश का अल्लाह हाफिज होगा, हमारे देश का अल्लाह हाफिज होगा। बाद में हमको पछताने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, अब सिर्फ पछतावा मिलेगा। इसलिए वक्त रहते हुए होश में आ जाओ। ये चीज चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब सारा आलम जान चुका है। और इस वक्त दुनिया के सारे कंट्री भारत के मुसलमानों के साथ है, बाबरी मस्जिद के साथ है, वहां की इबादत गाहों के साथ है। तो इंसाफ हर जगह से मिल रहा है, सिवाय हमारे देश को छोड़कर और हमारी गोदी मीडिया को छोड़कर, जो हक और इंसाफ के लिए मुंह नहीं खोलती। अभी कल ही देखिए आप, मोहन भागवत, जिसको जानते हैं, आरएसएस का चट्टा जो है, वो हराम खोर ने क्या बयान दिया, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, बाजू उसकी वीडियो भी लगाकर वो हराम की नस्ल बोल रहा कि मुसलमान बड़े खुश थे। अच्छा सुन लो आप लोग, मुसलमान राजी थे, कहते बाबरी मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाने में। सुनिए आप लोग। बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम, समाज में और माध्यमों की चर्चा सुने आप लोग। तो ये जालिम के इरादे है, ये पाखंडी, ये दरिंदे का ये कहना है, जिस तरीके से कश्मीर में 370 को खत्म किया, बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद किया, हल्लू बड़े बड़े हमारे जो मसाजिद है 200, 300, 500 साल पुराने, वो सारे शहीद करने की बात कर रहा। और CAA, NPR, NRC कोरोना आने की वजह से ये दबे हुआ है कहते, जबकि दूसरी चाल चल चुकी है। ये लोग वो जो करने का कर रहे हैं, बराबर काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये आतंकी बोल रहा कि किसी तरीके से मुसलमानों को कम किया जाए देश से, क्योंकि इसका मकसद इसका ये है, ये दरिंदा है पाखंडी, जो आज तक शादी नहीं करा सिवाय
हमारी मासूम बच्चियों के साथ 5-5, 6-6 साल की लिख जाके इसके पास पेश करते हैं। बस कौन सा ऐसा आदमी होगा, मर्द आदमी, जिसको औरत की जरूरत नहीं पड़ती? मेरा सवाल है आम नागरिक से, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको औरत की जरूरत नहीं है? तो ये लोग है ही नाजायज साले ये, क्योंकि इनको नाजायज रिश्तों से ताल्लुक है, नाजायज रिश्ते रखते हैं बच्चियों के, मासूम बच्चियों के जिंदगियां खराब कर देते हैं ये लोग। तो ये दरिंदा एक फिर आतंक मचाने की चक्कर में ऐसे जालिमों को, ऐसे देश के दुश्मनों को सजा देना बहुत जरूरी है। ये देशवासी चॉइस करो। ऐसे ये पाखंडी को अगर से देखे तो लोगों को हंसी आती, इतना चड्डा डाल लेके, हाथ यूं अंदर डाल लेके, सिवाय अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, मेरा दिमाग घूम गया ना, फिर मैं ऐसा लग दूंगा इसको। रहेगी इसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहीद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, सारे मिलजुल के रहो। अस्सलामु अलैकुम।